जुमले बोलने हैं। जब शाम से रिहा होके आई है ना अली की बेटियां, सुनते रहते हो कि बशीर बिन जज़लम से कहा था सैयद साजिदीन ने, या बशीर रहमल्लाह अबाका लक़द काना शाइरन, बशीर अल्लाह तेरे बाप पे रहमत करे वो शायर था। हल तक़दिर अला ज़ालिक, तू भी शेर कह लेता है? मौला कुछ मौज़ूम कर लेता हूँ। फरमाते हमारी मजलूमी का मरसिया बना ले और मदीने में ऐलान कर दे, मदीने वालों मदीने के लुटे हुए सरदार वापस। अल्लाह बीबी तुम्हारा पुरसा कबूल करे, मैं सिवाय दुआ के कुछ नहीं दे सकता। बशीर रास्ते में मरसिया बनाता आ रहा है। या अहला यसरब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन फदमई मिदरारू अल जस्म बे करबला मिनहु मुज़र्रजुन वर्रासु मिनहु बिल क़नात युदारू। अचानक मदीने से काफी बाहर देखा एक 5-6 साल का बच्चा है, इराक वाले रास्ते की तरफ देखता है, पंजों पे उठ के और फिर आसमान की तरफ देख के ठंडी सांस लेके कहता है तू जो बेनियाज है आज भी कोई नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, खुदा के लिए ना थकना, कल वही रोएगा जो रहेगा, आज का रोना उसी का है जो है। नहीं, तुमने तो गजनफर से सुना 1400 साल बाद तुम्हारी चीखें निकल गई। बशीर पे क्या गुजरी होगी? छुरी चली कलेजे पे, घोड़े की बाग रोकी। बच्चे तुम कौन हो? खुदा की बेनियाजी का शिकवा क्यों कर रहे हो? जवाब देने की बजाय बच्चे ने बड़ी बेताबी से पूछा, बंदा खुदा तूने कहीं अब्बास इब्ने अली को देखा? मैं लफ्ज़ ही बांट सकता हूं। चौंका बशीर, तुम अब्बास का क्यों पूछते हो? कहा मैं उबैदुल्ला हूं, अब्बास का बेटा हूं। तुम साथ नहीं गए थे? बाबा तो ले जाना चाहते थे, लेकिन शायद हुसैन मेरे बाबा की नस्ल बचाना चाहते थे। दादी अम्मा उम्मुल बनीन की खिदमत के लिए मुझे छोड़ गए, मगर मैं दादी की कोई खिदमत नहीं कर सका। क्यों? इधर हुसैन ने मदीना छोड़ा, जिसकी समझ में आ जाए। इधर हुसैन ने मदीना छोड़ा, घर की दीवारें थी, सुगरा की पेशानी थी, बीबी ने टक्करें मारना शुरू की, जहां माथा लगता दीवार लाल हो जाती। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह हुसैन की बेटी का रोना रुक जाए, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। आखिर मैंने एक तजवीज सोची, आखिर खून लहू तो अब्बास का था ना। क्या तजवीज सोची? बशीर पूछ रहा है। कहते मैंने कहा बीबी अगर आप कहें तो मैं मजमा तराइक पे जाऊं, मदीने से 8 मील दूर है, जहां मुख्तलिफ मुल्कों के रास्ते जुदा भी होते हैं, जम भी होते हैं। कोई काफिला इराक से आ रहा होगा, मैं तेरे बाबा की खैरियत पूछूंगा, तेरे अकबर का हाल पूछूंगा। सुगरा खुश हो गई, हाँ भैया उबैदुल्ला बड़ी अच्छी बात है, जा। कहा लेकिन बीबी एक शर्त है। हाँ भाई क्या शर्त? वादा करो जब तक मैं लौट के ना आऊं रोना नहीं है। उबैदुल्ला कहता है मैं जानता हूं आएगा कोई नहीं, मगर मैं सारा दिन यहां खड़ा रहता। मैं जान के सारा दिन खड़ा रहता हूं कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक तो हुसैन की बेटी नहीं रोएगी। हाँ बस समेट लिया मैंने। बशीर ने कहा मेरे आकाज़ादे आमद बिल खैर, तेरा बाबा मारा गया, हुसैन भी मारा गया। लेकिन हुसैन मारा गया तो उबैदुल्ला ने सुना ही नहीं। हुसैन मारा गया कह के बशीर ने देखा काफी दूर दौड़ा हुआ जा रहा है तेजी से,
गैस हवा में उड़ रहे हैं। जोहर की नमाज के वुजू की बीबी उम्मुल बनीन तैयारी कर रही हैं, जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है, वो मेरी तरफ देखे, तेजी से मोड़ मुड़ा दरवाजे का, दूर से कहा, दादी अम्मा आप ऐसे ही मेरे बाबा से नाराज होती थी। मैं ना कहता था मेरे बाबा की मजबूरी है, आप कहती थी मैं दूध नहीं बख्शूंगी। सुगरा का पता ही नहीं किया अब्बास ने। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब कहती थी अब्बास ने सुगरा की खबर ही नहीं ली, और मैं कहता ना था मेरे बाबा की मजबूरी होगी। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा क्या मजबूरी है, मेरा बाबा मारा गया है। नहीं, अब मैं सवाल अज़ादारों से करता हूं। अब जिस मां को पता चले मेरा अब्बास मारा गया, उसका हक है ना गिरबान फाड़े, मुंह पीटे। कहती किसने कहा तुझे? दादी अम्मा मदीने में मनादी हो रही है, बशीर अपने जज़म कर रहा है, दरवाजे पे ले आओ। बशीर दरवाजे पे आया, रोने आए हो तो बशीर। बीबी ऐ मेरे मौला का हरम, तेरे अब्बास का बड़ा अफसोस है, मुझे ये खिलाफ है मिंबर की कसम। डांट के उम्मुल बनीन ने कहा मैंने तुझसे अब्बास का पूछा, मुझे मेरे हुसैन की खैरियत बता, मुझे बता मेरा हुसैन कैसा। अल्लाह अकबर, मुझे मेरे हुसैन की खैरियत बता। हाँ रो चुके हो, लेकिन मर तो नहीं जाओगे ना। रो के कहते बीबी हुसैन भी मारा गया, बतूल के जख्मी पहलू की कसम। अब दोनों हाथ कलेजे पे आए और मुंह से निकला वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। रोती रोती जमीन पे बैठ गई। लफ्ज समझ लेना, अचानक जनाब उम्मुल बनीन को कोई ख्याल आया। अखज़त बे उज़ादत अल-बाब, दोनों चौखटे पकड़ी, लरजता हुआ जिस्म समेटा, खड़ी। बशीर खड़े हो जा, चले गए। बीबी खड़ा हूं, खुदा के लिए जल्दी बता, अब्बास और हुसैन तो मारे गए, ज़ैनब का क्या हुआ? मेरा हुसैन अकेला नहीं था, ज़ैनब साथ थी। कहते बीबी हाथ बंधवा के शाम के बाजारों में, कूफे के दरबारों में अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ हो गया पुरसा, खत्म कर देता। बस एक ही लफ्ज कहने लगा हूं, क्योंकि जिसकी मां का जिक्र है उसे भी तो उसकी वफात का, शहादत का पुरसा देना है ना। कभी नहीं रोई, 4 साल जिंदा रही है इस वाक़े के बाद। जब भी रोई हुसैन को रोई, अब्बास को नहीं रोई। हाँ। आज यौम शहादत है, तेरा खून रोने वाला इमाम कहता है जमादी सानी ने हमें दो दफा लूटा। 3 को मेरी दादी फातिमा गई, 13 को अब्बास की अम्मा गई। जब भी रोती थी हुसैन को। आज का दिन आया, बस तेरी सोच से पहले छोड़ दिया मैंने। एक दिन बैठे बैठे अपने आप से कहती अब्बास क्या हो रहा है, आज मेरा दिल तुझे रोने को क्यों चाह रहा? यार मैं तो लफ्ज़ ही पढ़ सकता हूं, मैं तो लफ्ज़ ही पढ़ सकता हूं। मगर मैं बतूल से शर्मिंदा नहीं होना चाहती। ये कहा, पर्दे की चादर ली, सीधी जन्नतुल बकी चली गई। बीबी मैंने तुझसे वादा किया था अब्बास को नहीं रोना। आज मेरा दिल पता नहीं क्यों अब्बास को रोने को चाह रहा है। एक हाथ कब्र बतूल पे रखा, सर आसमान की तरफ उठा। मालिक तेरे वली आजम का हरम हूं मैं, अगर मेरा कोई हक है तुझे इस कब्र वाली बीबी का वास्ता
عباس پر آنسو بہنے سے پہلے میری روح قبض کر لے. میں نبی کی بیٹی کے سامنے سرخ روح ہونا چاہتی ہوں. یہ کہہ کے قبر پہ گری. کوئی آدمی دوڑا دوڑا آیا, مولا سجاد کوئی بی بی جنت البقیع میں بے ہوش پڑی ہے. سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پیٹ کے کہا عباس کی ماں چھوڑ گئی, ام البنین دنیا سے گزر گئی.